ये कहता ये मेरा। भिखारी के पास कुछ नहीं, पर फिर भी जिस बिजली के खंभे के नीचे खड़ा होकर वो भीख मांगता हो, वो कहीं ना कहीं उस बिजली के खंभे को अपना कहने लग जाता है, ये मेरा। कोई और भिखारी आए वहां, वो कहते चल भाग, ये मेरा है। हालांकि जो पेशेवर भिखारी हैं वो एक ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क से शायद ज्यादा पैसे कमाते हैं। पिछले दिनों समाचार पत्रों में था कि औसतन दिल्ली में एक भिखारी, अकॉर्डिंग टू एरिया, जैसे तुम्हारे रिहायशी इलाके होते हैं ना कि ये लोअर पुअर लोकेलिटी, ये मिडिल क्लास की, ये पॉश इलाका, ऐसे भिखारियों के इलाके, अमीर इलाके में जो भीख मांगते हैं उनकी आमदनी 20 से 25 हजार रुपये महीने की। आप सोचिए, मारुति कार है, दूसरी कार है कोई, मतलब एक कार भी रखी है, उसको वो पार्किंग एरिया में लगाता है। ये पूरी एक स्टोरी आई थी, इन्वेस्टिगेटिव एक जर्नलिस्ट ने दी थी। वो कार पार्क करता है, उसकी टिकट लेता है, झोला निकालेगा, वो भिखारी की ड्रेस पहनेगा, मुंह काला पीला, बाल बिखेरेगा, हाथ पे पट्टियां लाल रंग लगाएगा और आड़ा टेढ़ा होके लंगड़ाते हुए, अब भयंकर सी आवाज निकालते हुए, जैसे बड़ी दर्द में है, पूरी एक्टिंग करता है, पूरा ड्रामा तैयार करता है, और जाके वो रेड लाइट पर खड़ा हो जाता है। सुबह से लेके शाम तक वो अकॉर्डिंग टू योर धर्म तुमसे भीख मांगेगा। सरदार जी देखेगा तो वाहिगुरु भला करे, हिंदू देखेगा तो राम भला करे, किसी लड़की को देखे तो कहेगा तेरे को अच्छा पति मिले, वो खुश हो जाती। और थोड़ी सी कोई विवाहित या बड़ी उम्र की दिखे, तेरे को लड़का मिले, लड़की तो कोई नहीं बोलता, तेरे को लड़का मिले। और नहीं तो उनके पास ऐसे ऐसे अचूक, एक बंदा कहता है तेरी जोड़ी बनी रहे। अब उसको पता है घर से लड़ाई करके निकले दोनों जने। और वो भिखारियों की देखो साइकोलॉजी क्या बढ़िया है, क्या अक्ल होती उनकी, क्या वो एनालिसिस कर लेते हैं। जो अंदर बंदे बैठे हैं मियाँ बीवी, ये झगड़ के आए लगते, तेरी जोड़ी बनी रहे। एक अकेली महिला ड्राइव कर रही थी कार, रेड लाइट पे खड़ी हुई भिखारी आके कहता है कितनी सुंदर है, 1 रुपया दे दे। अब ये कोई बात हुई? भीख मांगने के टशन तरीके ढंग उनको आते हैं। जिसके पास कुछ नहीं वह भी ममता करना चाहे तो कर सकता है, किसी से भी कर सकता है। एक छोटी सी सूफी कथा कहती हूं, फिर अगले श्लोक में चलते हैं। फरीदुद्दीन अत्तार बहुत धनी व्यक्ति थे। परफ्यूम, अत्र, अत्र माने परफ्यूम, इत्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। अत्तार नाम वहीं से आया था उनका, जो पेशा था उनका। बहुत बड़ी दुकान थी उनकी, बड़ी खूबसूरत दुकान, बेशकीमती इत्र वो बेचते थे, परफ्यूम्स बेचते थे। एक दिन एक मलंग सा फकीर आया, फटे कपड़े, उसके हाथ में काशकुल, भीख मांगने वाले को बर्तन को काशकुल कहते, काशकुल हाथ में, फटे कपड़े, उलझे बाल, और आंखों में अजीब सी चमक। दुकान में आ गया और दुकान की एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखता है। फिर फरीदुद्दीन के सामने खड़ा हो गया और गौर से फरीदुद्दीन को देखे जा रहा, देखे जा रहा, देखे जा रहा। फरीदुद्दीन ने कहा अरे क्या देखता है, क्या देखता है तू? फकीर ने जवाब दिया, सोचता हूं जब तू मरेगा, इतने सामान के मालिक हो तुम, जब तू मरेगा तब तेरी शक्ल कैसी होगी? फरीदुद्दीन को गुस्सा आ गया, ये कोई बात हुई? उसने कहा तू क्या जानता है, तू बाहर निकल, तू अपनी फिक्र कर, जब तू मरेगा तो तू अपने सामान के बगैर कैसी शक्ल वाला होगा। फकीर ने कहा मैं कैसी शक्ल वाला होऊंगा? अभी देख, बाहर
सड़क पे आया, अपने काशकुल भिक्षा के पात्र को उसने जमीन पे रखा, सिर टिकाया, प्राण छोड़ दिए। फरीदुद्दीन अत्तार ये नजारा देख के दिल दहक रह गया कि ये क्या हुआ। फकीर ने प्राण छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिया। उसकी लाश पड़ी है और उसके चेहरे पे मुस्कान है, उसके चेहरे पे इतना नूर है, प्रकाश। फरीदुद्दीन ने इस फकीर के सूफी चोले को उतारा, रेशमी वस्त्रों में उसको लपेटा, बड़े अदबो अदाब से उसका शरीर दफनाया। पर दिल ऐसा हिल गया उसका, ऐसी बात न कभी सुनी थी न पढ़ी थी। कोई यूं भी कर सकता है क्या? कोई ऐसे भी करता है क्या? क्या जवाब अपने आप को देके वो तसल्ली दे। फरीदुद्दीन ने वही सूफी का चोला खुद पहन लिया और उसके बाद वो कभी अपनी दुकान पर नहीं चढ़ा, कभी नहीं गया फिर वो। क्या थी दौलत इस फकीर के पास? वो सोच रहा था कोई ऐसे ही भीख मंगा होगा, ऐसे ही कोई जो मेरे से बदतमीजी कर रहा है। पर यह नहीं जानता था कि वो जिससे बात कर रहा है उसका अपने शरीर पर इतना कंट्रोल है कि बात अगर वो मौत की कर रहा है तो सिर्फ उसी को नहीं कर रहा, उसने करके दिखा दी कि मैं मरूंगा तो यूं मरूंगा। इतना सामान जोड़ रखा है तूने। फरीदुद्दीन अत्तार इस घटना के बाद से खुद ही दीवाने हो गए। कहते हैं लोगों ने फिर कहा कि शायद उस फकीर की रूह फरीदुद्दीन अत्तार में चली गई, क्योंकि उस दिन के बाद फिर कभी भी वो होश में न दिखा। वो हमेशा किसी सोच में डूबा हुआ और अल्लाह के जिक्र में, सूफियों के महखानों में, सूफियों की दरगाहों में फिर फरीदुद्दीन वहीं मिला। और फरीदुद्दीन अत्तार ने फिर इतनी खूबसूरत शायरी की। हजरत जलालुद्दीन रूमी से बहुत पहले हुए हैं फरीदुद्दीन अत्तार, और खुद रूमी इनके बारे में कहते थे कि फरीदुद्दीन अत्तार जिस जगह पर था उस जगह की ऊंचाई इतनी कि मैं रूमी सोच के भी उस ऊंचाई के पर्वत पर क्या उस गली के कोने तक न जा सकूंगा जितनी ऊंचाई में फरीदुद्दीन अत्तार थे। फरीदुद्दीन अत्तार, सनाई, ये ऐसे अजब सूफी फकीर हुए जिन्होंने यह बात अपने जीवन से स्पष्ट करी कि उनके शरीर पर उनका नियंत्रण, उनके मन पर उनका नियंत्रण, और वह जितेंद्रिय थे। सोना मिट्टी कोई फर्क नहीं, शत्रु मित्र कोई फर्क नहीं। ऐसा ज्ञानी अकेला ही एकांत स्थान में, एकाकी रहसी स्थिता, एकांत स्थान में मस्त रहता है। क्यों मस्त रहता है? क्योंकि उसका ध्यान आत्मानुम युंजीत, आत्मा में ही जिसका ध्यान लग चुका है। और वो अकेले में, अंतर भी एकांत, बाहर भी एकांत, अंदर भी विचार शून्य, बाहर भी भीड़ लोगों से परे। अच्छा, अब बात आती है बाहर का एकांत कि अंदर का एकांत। अगर मैं श्लोक को देखूं तो उसमें लिखा एकाकी यत चित्तात्मा। अर्थ करने वालों ने अर्थ कर दिए है एकांत स्थान में रहते हुए। मेरी दृष्टि से यह अर्थ सही नहीं। कोई भी स्थान एकांत नहीं हो सकता है। आदमी ना होगा, औरत ना होंगी, बच्चे ना होंगे, कीट होंगे, पतंगे होंगे, चिड़ियां होंगी, पंछी होंगे। गंगा किनारे बैठ जाओ तो गंगा में भी मछलियां हैं, कहीं कहीं क्रोकोडाइल्स भी हैं, सांप हैं गंगा में। अकेले हो सकते हो तुम? एकांत स्थान दुनिया में बताओ कौन सा है? एक ही हो सकता है, वो है गुफा।
जमीन में गुफा गड्ढा बनाओ और अंदर बंद कर लो, तो भाई मर ही जाओगे फिर तो। एकांत क्या भोगोगे? एकांत का बाहर से कुछ लेन देन नहीं है। मेरी दृष्टि में एकाकी यतचित्तात्मा का अर्थ अपने भीतर अकेला है, और जो अपने अंदर अकेला हो चुका है वो दुनिया के भरे मेले में रह के भी मस्त है, एकाकी है, अकेला। स्थान का एकांत एकांत नहीं होता। स्थान के एकांत में रहने से यह हो सकता है कि एक समय बाद जाके तुम्हारी बुद्धि मूड सी हो जाए, क्योंकि कोई बंदा ना बंदे की जात, क्या सोचो क्या विचारो, नया तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारा अवचेतन मन, तुम्हारा अचेतन मन और जोर से काम करने लग जाएगा। फिर ऐसे लोगों को हेलुसिनेशंस होने लग जाती, चीजें दिखने लग जाती, विचार दृष्ट होने लग जाते। इसलिए किसी गुफा में अपने आप को बंद कर लेने से आप एकांत को प्राप्त नहीं होंगे। जब तुम्हारा मन एक भी विचार मन में न रहे, जब विचारों से पूरी तरह खाली हो जाए, तो समझो एकांत हो गया। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन्मात्मनः नातु चित्रम नाति नीचम चैल जिनो कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में कृषा मृग छाला और वस्त्र है, उस पर जिसके ऐसे अपने आसन को, जो ना अति ऊंचा हो ना अति नीचा, स्थिर स्थान करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युंज्या सोद मात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। पूर्व का जो श्लोक था, अभी हम एकांत स्थान को लेकर के चलते हैं। एकांत स्थान, परमानेंट एकांत स्थान में जाने की बात तुम्हारा दिमाग कहीं सोचने ना लग जाए, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा कि एकांत अंतर का है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सारा समय भीड़ में बैठे रहो। भीड़ से अलग कुछ समय ऐसे निकालना चाहिए जब आप अकेले बैठे, आसन बिछाएं। कैसा आसन हो? सूखी घास, उसे कहते कृषा बिछाइए, कुशा बिछाइए, या आप कोई गर्म कंबल, कोई वस्त्र ऐसा जो गर्म कंबल जैसा, मतलब यूं समझिए द फिलिंग, इफ इट इज अ कुशन देन इट द फिलिंग शुड बी सच दैट इट फंक्शंस लाइक अ बैड कंडक्टर। तुम्हारी जो ऊर्जा देह में जागृत हो, वो देह में ही सर्कल बना ले। एनर्जी shouldn't be transferred, shouldn't be depleted from your body. तो आसन पर बैठे, आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचे हो। देखिए अब इसमें भी बड़ी एक गहरी बात है। आप सीधे जमीन पर आसन बिछा लो, चींटियां हैं, कॉकरोच हैं, बहुत सारे प्राणी हैं जो जिनके लिए वो सैरगाह होती है जमीन, भाई उन्होंने भी तो रहना ना यहीं पे। इसलिए जब आप ध्यान के लिए बैठने लगो तो ये देखना चाहिए कि जगह साफ हो, बहुत ऊंची ना हो, बहुत नीची ना हो, और फिर ऐसी जगह में जब बैठ जाए तो मन को एकाग्र करे, फिर चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को वश में करे। चित्त यहां आके पकड़े जाते हो तुम। आंख बंद करना आसान, कान बंद करना आसान, मुंह बंद करना आसान, चित्त को बंद कैसे करोगे? चित्त में तो विचार, संस्कार, इच्छा, वासना के बुलबुले उठते ही रहते हैं, वो तो शांत नहीं होते। पर चित्त को शांत करे
आत्मविशुद्ध ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे, योग का अभ्यास करे। योग किसको कहते हैं? अब बड़ी अजीब बात है, आसन लग गया है, इंद्रिय संयमित हैं और चित्त को शांत कर लिया है, कहते जब ये हो जाए तो योग शुरू करें। इसका अर्थ यह हुआ सिर्फ आसन लगाना योग नहीं है, सिर्फ आंख बंद करना योग नहीं है, सिर्फ प्राणापान को सम करना योग नहीं है, सिर्फ मन को विचार शून्य करना योग नहीं है। ये सब हो जाने के बाद योग प्रारंभ होगा। क्या है योग? अब उसके लिए आगे भगवान कह रहे समम काय शिरो ग्रीवम दार्य यत्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशाश्चान्वलोकयन्। काया सिर, ग्रीवा गर्दन, ग्रीवा, काया शरीर, सिर मतलब सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, तीनों सीधे। हालांकि जो हमारी स्पाइन की नेचुरल फॉर्मेशन है दैट इज नॉट स्ट्रेट, दो जगह से घूमती। सो द राइट वर्ड इज द स्पाइन शुड बी इरेक्ट, यू कैनॉट स्ट्रेटन अप। किसी की स्पाइन सीधी हो गई ना, वो मर जाएगा इंसान। कर्व है, नेचुरल कर्व है, उस नेचुरल कर्व में आपके शरीर की जो गठन है, जो स्ट्रक्चर है, आप उस स्ट्रक्चर को थोड़ी बदल सकते हो। इसलिए बहुत बार ये कहा जाता है सिट स्ट्रेट, आई चैलेंज, शो मी हाउ कैन यू सिट स्ट्रेट। यू कैन नॉट, योर स्पाइन इज इन कर्वेचर। कहना चाहिए सिट इरेक्ट। लंबर रीजन झुका हुआ नहीं होना चाहिए। लंबर मतलब आपके जो निचला भाग है, पीठ का जो निचला भाग है, यहां झुकाव नहीं होना चाहिए। मालूम क्यों? जिनकी लंबर रीजन मुड़ी रहती है, जो इरेक्ट नहीं बैठते हैं, जो सीधे नहीं बैठते हैं, वह कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। क्योंकि जिसके रीढ़ की हड्डी का निचला भाग स्वस्थ नहीं, उस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा सीधे बैठना चाहिए। झुकी हुई कमर बुढ़ापा जल्दी लाएगी और मौत जल्दी लाएगी। इसलिए एक काम करना चाहिए। अगर पति पत्नी साधक हो तो देखो बढ़िया है, बहन भाई हो या मित्र हो, तो जब देखे ना एक दूसरे को और वो झुका हुआ, तो कमर में ना सीधे बैठ याद कराना चाहिए। सीधे बैठ, सीधे बैठ। हमें बैठने का ढंग नहीं आता, वी डोंट सिट करेक्ट। छोटे छोटे बच्चे, पीठ दुख रही, क्यों दुख रही? सीधे नहीं बैठते, झुके हुए या आड़े टेढ़े रहते। ऑलवेज सिट स्ट्रेट, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। भगवान कह रहे हैं सिर, ग्रीवा समान हो और अचल। जिस समय आप ध्यान के लिए बैठने लगे, उस समय अचल बैठना चाहिए, नो मूवमेंट। अब तुम लोग क्या करते हो? जब भी ध्यान के लिए बैठे, थोड़ी हर 2 मिनट में हिलजुल हो रही। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बायां कंधा जरा ऊंचा कर दिया या दायां कर दिया, सिर बायां दायां हो गया। अभी भी तुम चेक करो अपने आप को, देखो अपने शरीर को देखो, क्या तुम सही बैठे हो, टेढ़े बैठे हो? आर यू स्ट्रेट? वॉच, फील लेफ्ट एंड राइट शोल्डर्स बैलेंस्ड, सीधे क्या आड़े टेढ़े, झुके हुए कि सीधे, गर्दन ना ऊपर ना नीचे, समान सामने हो। फिर अचल, शरीर अचल होना चाहिए। यह संकल्प से होगा। जब तुम बेईमान रहोगे तो शरीर अचल नहीं, मन अचल तो शरीर अचल, अचल बैठे। योग में कहते हैं काया स्थिरम, पहले काया को स्थिर करे। करेक्ट योर पोस्चर,
करेक्ट योर पोस्चर। जो सीधे बैठते हैं वो जल्दी रोगी नहीं होंगे, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। योग विज्ञान कहता है जिनकी रीढ़ की हड्डी जवान उनका शरीर जवान, जिनकी रीढ़ की हड्डी बूढ़ी हो गई वो बंदा बूढ़ा हो गया, वो औरत बूढ़ी हो गई। हमारी स्पाइनल कॉलम, जो आपका स्पाइनल कॉलम है, सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं इसी स्पाइनल कॉलम के द्वारा मस्तिष्क तक, ब्रेन तक जाती हैं, और ब्रेन से मैसेजेस जो हैं वो इसी स्पाइनल कॉलम के द्वारा, इसी स्पाइन के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। माने संवेदनाएं आती हैं और संवेदनाओं को पहुंचाता स्पाइनल कॉलम के द्वारा। ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क और स्पाइन ऐसे जुड़े हैं। अब आपके स्पाइनल कॉलम से पूरा नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ, पूरे शरीर के मस्तिष्क के न्यूरॉन्स, आपके शरीर का जितना नसों का जाल है, तुम्हें मालूम, तुम्हारे ये जो नर्व्स हैं, जितनी तुम्हारे शरीर में नाड़ियां चल रही, अगर एक को एक से जोड़ें तो पूरी धरती के 10 चक्कर लग जाएंगे। इतनी नसें, इतनी बारीक, कोई बारीक कोई मोटी, वेन्स एंड आर्टरीज इफ यू कनेक्टेड टुगेदर, ह्यूज। सारा कंट्रोल जो आपके शरीर का हो रहा है इसी स्पाइनल कॉलम से हो रहा है। इसलिए योग ने इस बात पे बहुत जोर दिया, स्पाइन को कीप इट वेरी हेल्दी। इसलिए नित्य प्रति 4 से 5 आसन आगे झुकने वाले, 4 से 5 आसन पीछे झुकने वाले, 4 से 5 आसन बाएं और दाएं झुकने वाले, 2 आसन इन्वर्टेड, सर्वांग शीर्षासन, ये होने ही चाहिए। तुम लोगों का जोर बादाम गिरी खा लो, दूध पी लो, इसके ऊपर लगा रहता है। तुम ये नहीं जानते हो कि शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है कैसे? आसनों के द्वारा। फिर घोड़ा, भैंस देखिए खाली हाथ घास खाते हैं और कितने ताकतवर। क्यों? उनका शरीर प्रकृति के द्वारा अच्छी प्रकार से संचालित है। वो अपने शरीर को बिगाड़ते नहीं, उनके पोस्चर कभी गलत नहीं होते, कभी गलत नहीं होते। सच तो यह है कि योग के 84,000 आसन इन्हीं पशुओं को देख देख कर ऋषियों ने बनाए थे। हर आसन किसी पशु से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। मंडूकासन, अश्व संचालन, कूर्म आसन, सब पशुओं के नाम। मकरासन, बंदर से प्रेरित होकर आसनों को। लेकिन सब आसनों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव आपके स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर होता है। भगवान कहते हैं अचल बैठे, दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखे, अन्य दिशाओं को न देखे। वॉचिंग द टिप ऑफ द नोज, नाक के अग्रभाग को देखे। आज सुबह भगवान ने विधि दी थी भ्रूमध्य को देखे, अब वो दूसरी विधि दे रहे हैं, नासिका अग्र को देखे। तुम जान के हैरान होगे क्यों भगवान ने कहा नासिका अग्र को देखो। आज विज्ञान ने इस बात को, पैरासाइकोलॉजिस्ट ने इस बात को काफी हद तक समझा है कि हमारे नाक के इस सिरे से जब आप अपनी दृष्टि को नाक के सिरे पर लाते हो, 2 काम होते हैं। एक, नाक से कुछ एक ऐसी नसें ऑल्फैक्टरी रीजन से मस्तिष्क को जा रही। जब आप दृष्टि को, रेटिना को नाक के सिरे पर टिप पे लाते हो तो रेटिना की इस बदले हुए एंगल की वजह से आंखों पर तनाव आता है। ये जो तनाव है ये सीधे प्रभाव देगा आपके पीनियल ग्लैंड को, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं।
पीनियल ग्लैंड को ये असर देगा। हमारी ये जो रेटिना है, आंख का ये जो रेटिना है, ये मस्तिष्क का एक्सटेंशन है। मस्तिष्क ऐसे खोपड़ी के अंदर है, तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन तुम आंख देख सकते हो। और इन आंखों को जब आपने नाक के अग्रभाग पर टिकाया, वाया ऑल्फैक्टरी रीजन, वाइब्रेशंस, द स्ट्रेन विल रीच ऑल द वे टू पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। पीनियल की जगह नाक के ठीक पीछे मस्तिष्क में, ये जो आपकी नोज यहां से यहां ठीक पीछे, यूं समझे कि अगर ये आपके भ्रू मध्य सेंटर से दोनों भवों के बीच में अगर एक सिलाई यूं डाली जाए सीधे आर पार, तो ये पीनियल को छूते हुए बाहर निकलेगी, एकदम स्ट्रेट। नासिकाग्र पर श्री कृष्ण कहते दृष्टि टिकाओ। और ये ऐसा फॉर्मूला है, ये ऐसा रहस्य है, ये ऐसी विधि है कि नासिका अग्र में दृष्टि को टिकना आ जाए, तुम्हारा मन कभी विक्षिप्त चंचल हो ही नहीं सकता। प्राणापान समोकृत्वा, भगवान ने पहले कहा था नासिका अग्र पे या भ्रू मध्य में जब आप दृष्टि को टिकाएं और प्राण अपान को सम कर लो, दैट इज इनफ, दी एंड। तुम्हारे अशांत मन का उपचार, इलाज हो गया। फिर कहूंगी, ऐसे तो मैंने बोल दिया है, पर दृष्टि को नाक के सिरे पर लाना, फिर इसका एक तरीका, फिर इसका एक ढंग है। और वो ढंग मैं सामने आमने बैठ के सिखा सकते, अभी नहीं कहेंगे। क्यों? तुम्हें शायद इसकी ना जरूरत है, ना तुम्हें इसका कोई मोल पता है। तो चूंकि अब आ गई है ये चीज, तो मैं अब इसे स्किप नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस पर बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आई कैन नॉट स्किप दिस श्लोक, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। बट इसका जो प्रैक्टिकल है, नासिकाग्र और भ्रूमध्य, ये दोनों आश्रम में आए, वहां सिखाएंगे आपको, कोई भी आए। हमारे वेबसाइट gurumat.com में हमारे सारे प्रोग्राम की लिस्टिंग रहती,